तो स्टूडेंट आपके अपने चैनल कपिल लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि दोस्तों आज हम आपके लिए जो बच्चे क्लास 10th में हैं जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2024 देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में जो भी आपके प्रत्येक विषय में 20 नंबर के टिक मार्क आते हैं, 20 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के जो आपके क्लास 10th मैथ के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 20 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय लेकर के आया हूं और आपके सामने दिख भी रहे होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है विशेष करके। अब देखिए क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जाम 2024 दोस्तों जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, क्लास 10th के लिए केवल क्लास 10th मैथ्स जो क्लास 10th मैथ्स है उसमें आपके जो बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 23 देंगे, बोर्ड एग्जाम 24 देंगे, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखना है। इस वीडियो में आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्प मिलेंगे मैथ के। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि 20 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम प्रत्येक विषय के बिल्कुल फ्री में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को प्रोवाइड कराते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम 2024 20 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय। ठीक है, अब देखिए आप कहोगे सर 20 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय। हाँ दोस्तों 20 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय दोस्तों, इसी में से आपके कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं और दोस्तों और भी 2 या 3 कम से कम बता रहा हूं मैं 10 वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें आपके सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करा दूंगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ये भी दोस्तों पूरे में से ही लेकर आऊंगा, प्रत्येक चैप्टर के आपको 2 प्रश्न है इसमें, प्रत्येक चैप्टर के 2 प्रश्न इसमें। ठीक है, 2 बहुविकल्पीय, किसी से 1 बहुविकल्पीय। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर के सभी चैप्टरों का, इसमें सभी चैप्टरों के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 बहुविकल्पीय बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट छांट करके। ठीक है, अब देखिए 20 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय कौन कौन से हैं। ठीक है, दोस्तों इस वीडियो देख करके आपके 20 में से 20 नंबर आ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों इस वीडियो से नहीं, हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो इस वीडियो देखेंगे और दोस्तों हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की कम से कम 10 वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर मैं प्रश्न की बात करूं, सबसे पहले प्रश्न की, देखिए सबसे पहले प्रश्न आपके लिए दिख रहा होगा कि दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न दिख रहा होगा आपके लिए कौन सा है। देखिए अगर हम बात करूं दोस्तों सबसे पहले प्रश्न की, देखिए सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करूं, देखिए किसी पूर्णांक m के लिए, देखिए जो भी प्रश्न लिया होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिया होगा, इस बात का ध्यान रखना है विशेष करके। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। जो भी बच्चे उत्तर दे सकते हैं वो कमेंट में बता सकते हैं कि सर पहले का ए सही है या दूसरे का बी सही है। जिस बच्चे पर आता है और जो बच्चा कर सकता है वो करके कमेंट में बता सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आप कहोगे सर सॉल्व नहीं कराओगे। देखिए सर, देखिए दोस्तों अगर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो ये वीडियो कम से कम बता रहा हूं मैं कि 1 या 1.5 घंटे की बन सकती है और ज्यादा कह नहीं सकता। ठीक है, 1-1.5 घंटे की बन सकती है जरूर ही। तो दोस्तों 1-1.5 घंटे में आप बोर हो जाते हैं, कमेंट आती हैं कि सर इतनी देर की मत बनाओ। इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों मैं इस वीडियो में सॉल्व नहीं कराऊंगा, इस वीडियो में केवल ही टिक लगवाऊंगा। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट इनको टिक लगा लेना है कि हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट ये हैं, और जिन बच्चों पर मॉडल नहीं है, किताब नहीं है, दोस्तों वो उतार सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक कॉपी बना लें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, उसमें उतार सकते हैं। ठीक है, दोस्तों हम पहले प्रश्न पर चलते हैं कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। दोस्तों इस प्रश्न को आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आपको प्रत्येक बार मिलता है बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए। ये कई प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं पहले चैप्टर से मिलते हैं 1 और 1-2। दोस्तों ये जो हैं चैप्टर वाइज प्रश्न लिए गए हैं, प्रत्येक चैप्टर से 1 या 2-2 प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न पढ़ता हूं मैं तिबारा। ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। देखिए पहली ए ऑप्शन है m रूप का, बी ऑप्शन है m+1 का, सी ऑप्शन है 2m का, या डी ऑप्शन है 2m+1 का। तो इसमें आप आंसर दे सकते हैं। दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा मैं आपको बता दूं, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 2m का। ठीक है, 2m के रूप का होता है। देखिए अगर मैं बात करूं कि m के लिए जो प्रत्येक धनात्मक सम, अब धनात्मक सम आप जानते ही हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है प्रत्येक। अब अगर हम बात करूं कि 2, यहां पर अगर मैं 2 ले लूं, यहां पर अगर मैं 2 है, यहां पर 2,
और m की जगह जो m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है, प्रत्येक धनात्मक, अगर हम प्रत्येक धनात्मक m की जगह 2 ले लूं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 देखिए सम ही संख्या बनेगी, अगर सम में गुणा करूंगा सम का तो सम ही संख्या बनेगी, इस बात का ध्यान रखना आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए 2m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर m+1 सर आपने क्यों नहीं किया? देखिए यहाँ पर अगर मैं सम संख्या लूंगा ये विषम बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं यहाँ पर की अगर बात करूं तो दोस्तों इसमें से 2 ही है, 2 ही है केवल, उसमें तो कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें जोड़ने के लिए नहीं है। अब अगर हम बात करूं इसकी 2m+1 है, इसमें अगर मैं 4 जोड़ू, अगर सम संख्या किसी भी जोड़ दूं ये भी विषम बन जाएगी, क्योंकि इसमें विषम में जुड़ रही है, क्योंकि विषम जुड़ रही है इसमें, ठीक है। तो अब प्रश्न मैंने पहला बता दिया कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 2m का, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करूं, क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा सहवाच्य संख्याओं का एक युग्म है, ठीक है। जिस बच्चे को पता है वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से, निम्न में से कौन सा सहवाच्य संख्याओं का एक युग्म है, सहवाच्य संख्याओं का एक युग्म है, कौन सा है दोस्तों? ये भी दोस्तों अगर हम बात करूं कि ये एक ये वेरी इंपोर्टेंट की श्रेणी मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, और दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। वेरी इंपोर्टेंट भी लिख सकता हूँ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताऊं आपके लिए। देखिए निम्न में से कौन सा सहवाज्य संख्याओं का एक युग्म है? देखिए सहवाज्य संख्याएं जो होती हैं, अगर हम बात करूं सहवाज्य संख्याओं का एक युग्म है, देखिए अगर मैं बात करना चाहता यहाँ पर कि अगर मैं बताना चाहता आपके लिए तो बता भी सकता था, लेकिन दोस्तों वीडियो जो है ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सहवाज्य संख्याओं का युग्म, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म, देखिए 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 9 18, 5 25, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसमें से कौन सी अगर मैं बात करूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। बी ऑप्शन, इसमें से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए निम्न में से कौन सा सहवाच्य संख्या का युग्म है, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 18,25, ठीक है। अगर मैं बात करूं तीसरे क्वेश्चन की, अगर हम बात करूं तीसरे क्वेश्चन की, यहां पर आ सकते हैं तीसरे और चौथे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है, मान लीजिए कोई यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। देखिए इसको कैसे करेंगे, जो प्रत्येक आपका जो आपका रैखिक समीकरण जो चैप्टर है आपका, ठीक है, जो आपका समीकरण वाला जो चैप्टर है दोस्तों ठीक है, द्विघात समीकरण जो होता है उसमें जो चैप्टर है आपका, उसमें क्या होगा मैं बताता हूं आपके लिए। उसमें क्या होगा कि उसमें a1/a2 बराबर b/b2 बराबर c/c2, इसको आपको अच्छी तरीके से कर लेना दोस्तों। इसमें आपको सब पता आएगा कि कौन सी दोस्तों संपाती है, प्रतिच्छेदी है, ठीक है, और दोस्तों कौन सी आपकी संपाती है, प्रतिच्छेदी या समांतर, ठीक है, आपको पूरा पता पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करूं कि यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेखी रेखाएं होंगी। आलेखी रेखाएं कौन सी होंगी दोस्तों? आपको कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट करना है दोस्तों? आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन कौन सा है? प्रतिच्छेदी या संपाती, प्रतिच्छेदी या फिर संपाती, ठीक है। अब चौथे प्रश्न की बात करूं, अगर मैं चौथे प्रश्न की बात करूं कि चौथा प्रश्न, आश्रित रैखिक समीकरणों को युग्म का एक आश्रित रैखिक समीकरणों के युग्म का एक समीकरण -5x + 7y = 2 है तो दूसरा समीकरण हो सकता है। तो ये भी दोस्तों सूत्र के द्वारा अच्छी तरीके से हो सकता है, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको बताया था, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 10x + 14y + 4 = 0, दूसरा ऑप्शन है -10x - 14y + 4 = 0, सी ऑप्शन है दोस्तों आपका -10x + 14y + 4 = 0, और डी ऑप्शन है 10x - 14y = -4, ठीक है। तो आपका दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 10x - 14y = -4, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से देखने हैं जिससे कि आपके पहली बार में ही दिमाग में घुस जाए। लेकिन एक तो ये तो दोस्तों मैथ है आपकी, ठीक है, इनको तो आपके लिए सॉल्व करना होगा, ठीक है, अच्छी तरीके से उसको देखे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है, अगर यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या करना है, ये दोस्तों इक्वल टू का निशान है बराबर का, इसको क्या करना है, कैंची का गुणा कर देना है। इसमें कैंची का गुणा 9 का 1 में और इसका इसमें करना है, ठीक है। तो x² है बराबर में 9 में से अगर 5 घट जाएंगे 4 बचेगा, ठीक है। तो x² के बराबर 4 आ जाएंगे,
तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को इसको अगर मैं 4 पे कर दूंगा तो रूट में 4 हो जाएंगे। अगर रूट में से 4 हो जाएंगे तो प्लस माइनस के 2 लिख लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका +2 आंसर हो जाएगा, +2, वो +-2, ठीक है, +-2। जब रूट में से कोई संख्या बाहर निकलती है तो +-2 उसके चिन्ह दोस्तों प्लस और माइनस के हो जाते हैं, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, +-2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करूं छठे क्वेश्चन की, तो 6 क्वेश्चन है आपका, 6 क्वेश्चन है आपका कि यदि द्विघात समीकरण mx² + 3x + 2 = 0 में x के मान 2 या -1/2 हो तो m का मान होगा। देखिए दोस्तों, m की जगह जैसे x है, x के मान रख दीजिए -1/2 और 2 रख दीजिए या फिर -1/2, तो m का मान निकल आएगा आपका, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो छठे क्वेश्चन में अगर बात करूं कि यदि द्विघात समीकरण mx² + 3x + 2 = 0 में x के मान 2 या -1/2 हो तो m का मान होगा। तो इसमें दोस्तों बता सकते हैं ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन -1 और डी ऑप्शन -2। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आप बता सकते हैं कमेंट में। तो 6 जो है 6 इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आप बता सकते हैं। तो इसमें -2 आंसर हो जाएगा, -2, ठीक है, माइनस का 2 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7वें क्वेश्चन की अगर बात करूं कि चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। रेखाखंड आप जानते होंगे, PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC = 1/3 हो तो AP और PB का अनुपात होगा। AP और PB का अनुपात होगा। प्रत्येक चैप्टर से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, इस बात का ध्यान रखना है विशेष करके, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन में ये हो जाएगा, ए का मान, ए का क्या दिया है 1/2, बी का दिया है 1/3, सी का दिया है 1/4 और डी का दिया है 2/3। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वें पर, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लिए गए हैं, क्योंकि आपके 20 नंबर का ही दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं OMR शीट में भरवाने के लिए, ठीक है। दोस्तों 8वां प्रश्न लेकर के आऊं मैं। दोस्तों 8वां जो प्रश्न है आपका, 8वां प्रश्न, तो 8वां प्रश्न आपका ये है, ठीक है। तो देखिए बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। बहुत ही सरल सूत्र होता है दोस्तों, अंडर रूट के अंदर x1 वो x2 - x1 ऐसी कुछ करके होता है दोस्तों, x2 - x1, ठीक है, x2 - x1, ठीक है, ये सूत्र होता है आपका, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, सूत्र की भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, सूत्रों की, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपके लिए। x2 - x1 वाला जो सूत्र होता है और ये होता है, और एक 30-31 वाला होता है जो हम ट्रिक से याद करवाते हैं, ठीक है। तो बिंदुओं 5,0 और दोस्तों -12,0 के बीच की दूरी है, ठीक है, ये सूत्र से आपको हल करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है ए ऑप्शन में 5 है, बी ऑप्शन में 7 है, या सी ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन, कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं दोस्तों, ये जो 17 है डी ऑप्शन, ये सही है आपका, ठीक है। अगर हम बात करूं दोस्तों 9वें क्वेश्चन की, बिंदु P -6,0 6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु क्या होता है 0,0 दोस्तों, मूल बिंदु आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। मूल बिंदु क्या होता है 0,0। तो मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, ये और ये सेम ही है दोस्तों, मैंने अभी 8वां प्रश्न बताया था, ये सेम है बिल्कुल, उसी सूत्र से होगा, ठीक है। x2 x-1 वाला और x ये वाला जो सूत्र होता है उसी से होगा, ठीक है। अगर हम बात करूं ये 9वें का, ठीक है, ए ऑप्शन में 8 है, बी ऑप्शन में 2√7 और सी ऑप्शन में 10 और डी ऑप्शन में 6 है। अब बताइए कौन सा आंसर आपका सही है। तो अब 10 आंसर सही है इसका, कौन सा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करूँ 10वें क्वेश्चन की अगर बात करूं दोस्तों, मुझे भी थोड़ा कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैथ दोस्तों मैथ हल करवाने का ही होता है, लेकिन दोस्तों मुझे कराना ही पड़ता है, ठीक है, कराना ही पड़ रहा है, क्योंकि आपके बहुविकल्प में आप दोस्तों आप टिक भी लगा सकते हैं इनसे, इसीलिए कराना पड़ रहा है, लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैथ जो है दोस्तों सॉल्व ही कराना पड़ता है, ठीक है। लेकिन लिख लीजिए इस वीडियो में, लेकिन नहीं तो मैं आपके दोस्तों अब मैं टॉपिक भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। देखिए बहुविकल्पीय में इसी तरीके से करा दूंगा, और दोस्तों लॉन्ग में इसी तरीके जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में समझा दूंगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके 5-5, 4-4 नंबर में और आपके 2-2 नंबर में आ जाते हैं, उनको मैं आपके लिए उसमें समझा दूंगा लॉन्ग वाले, ठीक है। तो इसी तरीके के वो भी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग आ जाता है वो क्वेश्चन, ठीक है।
अब देखिए नमा जो क्वेश्चन मैं आपके लिए बता दिया कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 10वें की अगर बात करूँ कि यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो टेन ए का मान होगा, टेन ए का मान, ठीक है। ये वही सूत्र आ गया, कौन सा, जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वाला सूत्र है, ठीक है। इसमें यही सूत्र लगेगा सेम, ठीक है। अब दोस्तों 10वें का जो कौन सा हो जाएगा, ए का मान 3/5, बी का मान 5/3 और सी का मान 4/3 और डी का मान 3 बट्टे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब 10वें का जो लगा सकते हैं वो 4/3 आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर जो है वो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10वें का। अगर मैं 11वें की अगर बात करूं, 11वें की साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। देखिए साइन का मान, साइन 30 डिग्री का मान लिखना है, साइन 60 डिग्री का मान, सॉरी साइन 60 डिग्री का मान लिखना है, उसका वर्ग करना है, माइनस लगाना है साइन, अब साइन 30 डिग्री का मान लिखना है, उसका वर्ग करना है, उसमें घटा देना है और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, 1/2 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करूं कि 12वें क्वेश्चन की, 12वें क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए प्रत्येक चैप्टर से मिलेगा। अब ये जो जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला देखिए, ये वाला ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है। अब देखिए 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। एक दोस्तों उन्नयन कोण पूछता है और एक अवनमन कोण पूछता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों ही कोण पूछता है आपके जी, ठीक है। तो मैंने वीडियो भी डाल दी है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, उसको भी देख सकते हैं यहाँ करके, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ए है 60 डिग्री, बी 45 डिग्री और सी 30 डिग्री और डी है 90 डिग्री। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए 60 डिग्री, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा 12वें का। अगर हम बात करूं 13वां क्वेश्चन, अब देखिए 13वां क्वेश्चन, देखिए सभी चैप्टर से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 13वां, ये रचना चैप्टर से लिया गया है। एक रेखाखंड AB को 5:7 के अनुपात में विभाजित करने के लिए पहले एक कर्ण AX खींचिए, पहले एक कर्ण AX खींचिए ताकि 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 ठीक है, यहां मैंने अच्छी तरीके से बनाया है, अच्छी तरीके से लिख लीजिए, BA, ठीक है, X, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोबारा पढ़ लीजिए, एक रेखाखंड AB को 5:7 के अनुपात में विभाजित करने के लिए पहले एक कर्ण AX खींचिए ताकि BAX एक न्यून कोण हो, क्या हो, एक न्यून कोण हो, और फिर कर्ण AX पर समान दूरियों पर बिंदु अंकित किए जाएं ताकि इनकी न्यूनतम संख्या हो। क्या होगी न्यूनतम संख्या दोस्तों, 13वें की अगर बात करूं, 13वें की, तो न्यूनतम संख्या हो तो उसको जाएगी 12। ये दोस्तों बहुत सारा है, ठीक है, ये सूत्र से हो जाता है, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा सा नेक्स्ट समझेंगे, मैं आपको अगर समझाना चाहता था तो समझ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था, लेकिन जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हीं में समझा दूंगा आपके लिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए 14वें क्वेश्चन की अगर बात करूँ, 14वें की, 14वें क्वेश्चन की अगर बात करूँ, 14 15 आपका रह गया, उसके बाद में 20 क्वेश्चन आपके लिए बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अगर हम बात करूं, देखिए 14वां क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। देखिए आपको क्या करना है, वृत्त का परिमाप बराबर में लिख लेना है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। उसको आपस में काट करके जो आंसर आएगा ना आपका, जो आंसर आएगा आपका वो 2 मात्रक आएगा। कितना, 2 मात्रक। कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि 2 मात्रक है कि पाई मात्रक है कि 4 मात्रक है 7 मात्रक है, तो आपका 2 मात्रक आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपके लिए। अब देखिए अगर 15 की बात करूं, 15वें क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, तो देखिए त्रिज्या r सेमी और ऊंचाई s सेमी, और लेकिन ऊंचाई जो है बड़ी है 2r से, ऊंचाई बड़ी है 2r से, वाले एक लंब वृत्तीय बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास है, व्यास पूछ रहा है, ठीक है, व्यास पूछ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों 15 में जो है क्वेश्चन, इसमें आप देख सकते हैं r सेमी, b 2r सेमी और c s सेमी और d हो जाएगी 2s सेमी, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ना, जो 15 में क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 2r सेमी हो जाएगा। कितना, 2r सेमी, ठीक है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है, 2r सेमी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन। दोस्तों ये आपका 16वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये कौन सा है, 16वां क्वेश्चन। देखिए एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है
तो उसके आधार का व्यास होगा, उसके आधार का व्यास होगा। देखिए ए ऑप्शन में 2 सेमी, बी ऑप्शन में 3 सेमी, 4, और जो आप सी ऑप्शन में है वो 4 सेमी, और डी ऑप्शन में है आपका 6 सेमी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा ये आपके लिए विशेष करके बताना है। ठीक है, और जिस बच्चे को पता होगा वो उसको कमेंट कर सकता है, मैंने पहले भी बताया था आपके लिए। तो इसमें 3 सेमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 सेमी, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे इस क्वेश्चन की, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों आपके जो आप जानते ही हैं कि जो सांख्यिकी चैप्टर होता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। 17 में जो क्वेश्चन है, 17 में 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। दोस्तों 1 से प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्या, 1 से लेके, अब ये कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। केवल 9 तक की पूछा है, केवल 9 तक की। तो 1 से 9 तक की जितनी भी संख्या है उनको प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और जितनी भी संख्या है उनसे भाग कर देंगे। ठीक है, तो अब जोड़ करके जो 9 से भाग करेंगे ना दोस्तों, जो आंसर होगा आपका 6, जो आपका 17 में का जो है ए ऑप्शन में 9 दिया है, बी ऑप्शन में 8 दिया है, सी ऑप्शन में 5, और डी ऑप्शन में आपका 3 दिया है। ठीक है, कितना दिया है 3 दिया है, तो आपका 17 में का सी राइट हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करूं मैं 18 की, किसकी बात करूं, अगर 18वें क्वेश्चन की अगर बात करूं, 18वें की, देखिए 18 में 2,3,7,2,7,5,3,7 का बहुलक है, का बहुलक है। ये तो दोस्तों आप बहुत सरल, आपको बहुत सरल है, आपको जानते होंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, आप आरोही क्रम में लिख लीजिए सबसे पहले, या आप वैसे भी बता सकते हैं, लेकिन आरोही क्रम में लिख करके आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में लिख देंगे, या फिर नहीं लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, जो करने का तरीका दोस्तों आरोही क्रम में लिख लेंगे। इससे क्या है कि अच्छी तरीके से दिख जाता है आपके लिए कि कौन संख्या ज्यादा कौन से कम। बहुलक का मतलब दोस्तों जो भी संख्या सबसे ज्यादा अधिक बार आती है उसी वही आंसर हो जाता है। अब देखिए इसमें 2, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार, इसमें 2 बार आया है। 7 कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 7 3 बार आया है। अब 7 से ज्यादा कोई भी संख्या नहीं आई, क्योंकि 7 3 बार आया है और कोई भी संख्या 3 बार नहीं आई, दोस्तों 7 ही इसका आंसर हो जाएगा। जो भी संख्या सबसे अधिक बार आती है वही बहुलक होता है, आपको पता होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों मैंने, आप कहेंगे दोस्तों सर ये तो बारंबार सारणी उठा लिया आप, देखिए इसलिए उठाई है क्योंकि ये भी दोस्तों आपका, दोस्तों ये जो है आपका ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न था, इसलिए उठाया मैं क्योंकि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये कम से कम दोस्तों 4 से 5 बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, 4 से 5 बार। ठीक है, 4 से 5 बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, इस बात की मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 4 से 5 बार। और दोस्तों ये जो प्रश्न है आपका बहुत सरल है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, टिक मार का। अब 19 की अगर बात करूं, 19वें क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित बारंबार सारणी का बहुलक होगा। बहुलक ए ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है 10। अब ये क्या होगा देखिए इसमें, अब देखिए 5 कितनी बार आया है, 4 बार, 10 कितनी बार आया है, 9 बार, 15 कितनी बार आया, 18 बार, 20 कितनी बार, 8 बार, 25 कितनी बार, 3 बार। अब सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है इसमें, तो 15 जो है 18 बार आई है। दोस्तों 18 बार कोई भी संख्या दिख रही है, कोई नहीं है, तो 15 ही इसका आंसर हो जाएगा, 15 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। 19 में का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 20वें क्वेश्चन पर। 20वें क्वेश्चन, आंकड़े 2, 12, 0, 9, 5, 15, 7, 2, 4 की माध्यिका होगी। आप माध्यिका भी जानते हो, माध्यिका का मतलब होता है माध्य। ठीक है, जैसे माध्यिका का मतलब अगर बात करूं कि बीच की। ठीक है, अब इन संख्याओं को सबसे पहले क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम में लिख करके क्या करना है कि अगर 9 संख्याएं हैं तो बीच की संख्या को छोड़ करके, ठीक है, बीच की संख्या को छोड़ देते हैं। ठीक है, जो भी संख्या बीच में होगी वही आंसर हो जाएगी। और दोस्तों अगर 2 संख्याएं बीच में हैं दोस्तों 2 से भाग, 1 संख्या है तो 1 से भाग, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ना, आंसर जो बनेगा आपका, अगर हम बात करूं आंसर की, तो आंसर जो बनेगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अगर अब दोस्तों अगर बात करूं कि मैंने जितने भी क्वेश्चन आए मोस्ट इंपोर्टेंट बताए हैं दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपका जो 20 में से स्कोर रहा आज का, वो कितना रहा ये बता देंगे रूल मेरे लिए। जो भी बच्चे मतलब पहले से पढ़ रहे थे उनका जो स्कोर रहा, कितने सही रहे उनके, वो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैंने आपके लिए सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को बताया। और दोस्तों अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो लेनी हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।